नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच चुका है सीमांचल के इलाके में। जोरदार तालियों के साथ पूर्णिया के लोग अपना स्वागत कर लें। पूर्णिया के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बताते चले, अभी चुनाव के कुछ महीने पहले ही हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कैसे यहाँ पर पूर्णिया को एक एयरपोर्ट सौगात में दिया गया है। विकास का कामकाज तो हुआ, लेकिन रोजगार के मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार सरकार पर जो युवा हैं वो हमलावर हैं। फिलहाल आपको बताते चले, ये पूरा का पूरा इलाका पूर्णिया माना ये जाता है, मान्यता है, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं कि माता काली के ही एक स्वरूप माता पुराण के नाम पर पूर्णिया इलाके का नाम पड़ा था। पांडव जब अज्ञातवास में थे तो यहीं के विराटनगर में उन्होंने अपना कुछ वक्त भी गुजारा था। कई और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक सबसे अहम जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए कि अगर देश में कोई पहला जिला बना था तो पूर्णिया को इसका श्रेय जाता है। 1770 में ही अंग्रेजों के राज में पूर्णिया को देश का पहला जिला होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन 2025 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में ये कायम है। फिलहाल आपको बताते चले, पप्पू यादव निर्दलीय 2024 के चुनाव में यहां से जीते थे। उनको हराने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन उस वक्त यहां के सांसद वही चुने गए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में पप्पू यादव, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आपस में मिलकर एनडीए को हराने का दम भर रहे हैं। यहां की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर पिछली बार एनडीए ने कब्जा किया था, एक महागठबंधन के खाते में गई थी, जबकि 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने यहां पर दमदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार की स्थिति क्या कहती है, तमाम दांव दोनों ही तरफ से चले जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता सवाल पूछेगी और मंच पर जो खास मेहमान मौजूद हैं वो इस पर जवाब देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता असीनाथ तिवारी जी भी आ चुके हैं। प्रकाश पटेल जी नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी के पीयूष पुजवारा जी नेता जुड़ चुके हैं। एलजेपीआर से निशांत मिश्रा जी भी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जन सुराज के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी पार्टी के तौर पर जन सुराज भी यहां पर अपने नारे को मजबूत कर रही है। लेकिन किसकी बनेगी सरकार। सीमांचल के इलाके में पिछली बार आपको याद होगा 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने सभी को चौंका दिया था और माना यह गया था कि तेजस्वी यादव का वोट खाकर अपने आप को उन्होंने मजबूत तो कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथ मुस्लिमों को रुझाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इस इलाके में 38% के आसपास मुसलमान हैं। अब कौन सा मुद्दा है, नेताओं के पास जाए उसके पहले जनता से सवाल ले लेते हैं। जिन जिन लोगों को सवाल पूछना है हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? खड़े हुए। अब मैं पूछ रही हूँ आप जी। सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं 10 सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट का समय नहीं भैया, एक सवाल पूछ लो। 1 मिनट लूंगा मैं, लेकिन 1 मिनट 10 सवाल, उसमें से अगर वो 3 का भी एक सवाल पूछिए। हाँ, 3 का भी जवाब अगर वो दे देते हैं। पहले आप ये बताइए कि 2020 के चुनाव आयोग के जो डेटा का चुनाव में जो है आपको 62.77% वोट मिले थे, चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार ये है। लेकिन पूर्णिया में बेरोजगारी दर 18% से ऊपर है। ये एनएसएसओ का डेटा है। आईटी पार्क और स्कूल सेंटर का आपने दावा किया था, ये कब क्या किया आपने? यह क्या चुनावी जुमला था? बिजली आपूर्ति पूर्णिया में 13.13 लाख वोटर्स हैं 2020। अब भैया इतना लंबा सवाल पूछोगे कैसे चलेगा? इतना लंबा सवाल तो हम नहीं पूछते हैं। बैठ जाइए, जवाब ले लूंगी। नेताजी के पास जब जाएंगे जवाब ले लेंगे, आराम से बैठिए। बताइए क्या है सवाल। हम बिहार के युवा हैं। हम बिहार की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जब पटना के सड़कों पर छात्र लाठी खाते हैं तो वह 70 साल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गर्दनी बात पूछने जाते हैं? वही भाजपा की सरकार के डिप्टी सीएम बोलते हैं कि बिहार में पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरह महाभारत में एकलव्य को अंगूठा काटा गया था, उसी तरह बिहार के गरीब वंचित शोषित छात्रों के साथ पेपर लीक करा के ये सरकार उसको हक की मारी करना चाहते हैं। हक की मारी क्यों कर रही है सरकार? और किन लोगों का सवाल है? खड़े हो जाइए। इधर वालों को सवाल नहीं पूछना है, खाली मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना है। रोजगार के नाम पे जो लाठी चल रहा था पटना में, तभी मोदी जी का हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा था? इसी पे सवाल है। विदेश जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर से छात्र को देखने के लिए नहीं आता है। मतलब पटना में जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों के ऊपर, ऐसा क्यों करवाती है? छात्रों का बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक के मामले में उप मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ का पेपर लीक के बारे में नहीं जानकारी नहीं है, इसलिए तेजस्वी सरकार है इस बार। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे मंच पर पहुंच जाती हूँ। इधर वाले लोग खाली मूक दर्शक बने रहने के लिए कुछ सवाल भी पूछेंगे। चलिए उधर कोने में एक लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं मेरे पास नहीं आ रही है। बोले क्या है सवाल? सवाल जो है तेज रफ्तार सिर्फ एनडीए सरकार, और ये शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ेंगे दोनों पास करेंगे। सब दिन इससे पहले तो दीवार फान के चीट करवाया है, चोरी किए हैं।
भैया बैठ के ये गलत बात है। बैठ के नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। आप लोग जब बोल रहे थे कोई बोला है आकर, ये गलत बात है। भैया ये बैठ जाओ भैया, ज्यादा नहीं। ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? एक बार इनको देखिए, मुझे लग रहा है इनको कुछ गड़बड़ है, अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। भैया बच्चे तुम बहुत छोटे हो, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बोलिए। वो नशा कोई नहीं, आप अपने मुद्दे पर बोलिए। हमारा जो आपने जो यहाँ आया, आप जो यहाँ देखें, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज विकास, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज विकास, यहाँ की सड़कें विकास, यहाँ का एयरपोर्ट विकास, यहाँ का वंदे भारत विकास, यहाँ का सीमेंट सेंटर विकास। लाठीचार्ज क्यों करवा देते हैं छात्रों पर? वो चोरी करने जाएंगे तो लाठी ने क्या चोरी करने जा रहे हैं, हाँ? पढ़ाई करने जा रहा है, चोरी करने जा रहे हैं। जिन लोग का सवाल हो गया वो नहीं। महिलाएं आप लोग आवाज उठाएंगी, इसीलिए पीछे रह जाती हैं महिलाएं राजनीति में। आइए इधर। घर में तो खूब आप लोग पटर करती हैं, मंच पर आके चुप हो जाती हैं। इतनी तैयार होके आई हैं सब लोग, नई साड़ी पहन के, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए दीदी, क्या बोलना? आप बताइए मुद्दा क्या है यहाँ का? हम लोग सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। आज उनके राज में हम लोग बहुत खुश है। महिला जो आपके पास खड़ा होके बोल सकते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो 4 ठो गार्जियन जाता था, कोई लड़का तो नहीं होता। अभी हमारी बेटी स्कूटी चलाती है, अकेले एरोप्लेन से जाती है, ट्रेन से जाती है। हम लोग जंगल राज में नहीं है, हम लोग मोदी सरकार में है, श्री राम जी के राज में है। श्री राम जी के राज में। आगे से और किसी को पूछना है नहीं पूछना है? खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े होके सवाल पूछिए, बताइए। जो ये बोल रहे हैं एजुकेशन के मामले में, ये इनके नेता क्या है, खुद एजुकेटेड है? जिनके नेता खुद ही एजुकेटेड नहीं है और वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि शिक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तो वो नेता बन गया ना। उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार की सरकार में ही तो बनेंगे। डिप्टी सीएम बने थे। ऐसे नहीं भैया, देखिए ये गलत बात है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आप लोग यहां से हल्ला करेंगे, उधर वाले क्या चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। फिर मैं दोनों लोगों का झगड़ा के, मैं झगड़ा सुलझाने आई हूं, मुद्दा उठाने आई हूं, झगड़ा नहीं करेंगे। चले मंच पर चलते हैं। बीजेपी से ये सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज आप लोग क्यों करवाते हैं? देखिए क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों का पूर्णिया की धरती पर माँ पूरन देवी की धरती पर स्वागत करता हूँ। और जो अभी हमारे कुछ जनता ही बोल रहे थे, जो चीट करके पास किए, जिनकी क्षमता नहीं है वैसे लोग ही धरना देते हैं और प्रदर्शन करते हैं। जिनके अंदर में काबिलियत है, सरकार उनको खोज करके निकाल करके उसको रोजगार दे रही है। सारे विदेश में जो लोग थे वो भी भारत के अंदर आ रहे हैं। जो बच्चे धरना देते हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं, कौन से पैमाने से नापे थे आप? ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर जंगल राज था उस समय में बिहार की धरना प्रदर्शन कर करके विरोधी लोगों को निशाने पर ले लेके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, और आप ये कह रहे हैं कि धरना जो छात्र दे रहे हैं वो काबिल नहीं, धरना देना ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सच्ची बातों के लिए धरना दीजिए, अपने अधिकार के लिए धरना दीजिए। अब नौकरी जो आप उस लायक है नहीं और अब उसकी अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो कहां से सरकार देगी? कहां से सरकार देगी? चले इस सवाल का जवाब मैं आगे लूंगी एक एक करके, कांग्रेस बीजेपी सबके पास जाते हुए। अब कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, पप्पू यादव ने जो कामकाज बीते 1 साल, क्योंकि कई बार वो यहां से 4 बार सांसद पहले भी रह चुके हैं, उनके कामकाज के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, या छोड़ दिया है कि वो निर्दलीय है, खाली आरजेडी में तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों के बीच जाओ? चित्रा जी, आप पूर्णिया शहर घूम के आई होंगी। फणीश्वर नाथ रेणु की ज़मीन को प्रणाम करते हुए मैला अंचल को याद कीजिए, और पूर्णिया की किसी गली में चली जाइए। जिन महिलाओं से आप बात कर रही थी ना, अगर बगल से ऑटो गुजर जाए तो इनके आंचल पे कीचड़ जरूर पड़ जाएगा। 25 वर्षों से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। इन 25 वर्षों में जिस शहर में गलियां नहीं बना पाए विधायक, ये युवा नालायक हैं, जिन्होंने तमाम रिजल्ट निकाल के, जो लोग बैठे हुए हैं नौकरियां मांगने जा रहे हैं कि हम तो पास हैं, नौकरी दो, और लाठियों से पीटा जा रहा है। इनको भाजपा नालायक समझती है। ये नालायकों की पार्टी है, और ये डिग्री पूछ रहे हैं। ये देश मोदी जी की डिग्री जानना चाहता है, और आप खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री की डिग्री जानना चाह रहे थे। ये किसकी डिग्री पूछ रहे थे? अनपढ़ों। पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के युवा नालायक नहीं हैं, नालायक यहाँ के विधायक हैं जो 25 साल से रहा और पूर्णिया को नहीं। भाई यहाँ की जो समझदार जनता है वही तो चुन रही है ना 25 साल से बीजेपी को। अगर साल 2000 से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर उसके सहयोगी दल खाता नहीं खोल पाए, तो यहाँ की समझदार जनता तो इन्हीं के ऊपर, बीजेपी पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, यहाँ की समझदार जनता ने हमारे आदमी को यहाँ का मेयर चुना,
यहाँ की समझदार जनता ने हमारे समर्थक को यहाँ सांसद चुना और यहाँ की समझदार जनता इस बार हमारी उम्मीदवार को विधायक चुनेगी, क्योंकि 25 वर्षों का नर्क ये जनता हटाएगी। SIR यहाँ पर मुद्दा है अभी या नहीं है, खत्म हो गया? SIR पूरे देश का मुद्दा है और उसकी आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, तो पप्पू यादव वोट चोरी से जीते थे या उनको जनता का समर्थन मिला था? अब मैं बता दे रहा हूं, पप्पू यादव जनता के समर्थन से जीते थे, लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा था कि यहाँ घुसपैठिए हैं, जो मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे यहाँ घुसपैठिए हैं, वो चुनाव आयोग बता दे कितने बांग्लादेशियों की। बताइए आप लोग, ये तो आंकड़ा दे नहीं पा रहे हैं कितने बांग्लादेशी। घुसपैठ का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है, एक बार फिर से जनता यहाँ की आप लोगों को क्यों चुने, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। हम लोग का जनता इसलिए चुने, यहाँ पे पूरे बिहार में, पूरे राज्य में राम राज है। यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी जाति बिरादर सभी कौम को एक समान की तरह मान रहे हैं। यहाँ पे कोई तरह का कोई राम राज्य में छात्रों पर लाठी कहाँ बरसाई जाती थी? छात्रों पर लाठी कहाँ पर? पटना में जो लाठी बरसा गया उसमें छात्र उपद्रव कर दिया था, इस कारण से उस पर प्रशासन को कंट्रोल कर लाठी बरसाना पड़ा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूर्णिया में क्या काम किए हैं नेताजी, ये बताइए। पूर्णिया में क्या नहीं, पूर्णिया में देखिए पूरे पूर्णिया में विकास ही नजर आ रहा है। अगर गिनती गिनाना शुरू कर देंगे सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी विकास नहीं गिना पाएंगे। इतना विकास का काम हुआ है, इतना विकास का काम कर दिया है। आप देख लीजिए पूर्णिया में, चाहे सड़कें हो, एयरपोर्ट भी हम लोग देख कर आ रहे हैं, ये गिना तो रहे हैं। नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लग रहा है कि आरजेडी को यहाँ की जनता नौकरी के मामले में मुंह वोट? हमारे नेता ने 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां दी और ये डाटा है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। ये टूट जाएगा आराम से। हम लोग अभी इसको लेकर अभी पूरे बिहार में घूमना है। अभी आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव डिग्री बता, तो हमारे नेता 9वीं फेल हैं, हम मानते हैं। आपके मोदी, अरे ये सेहरा पहनने वाली थोड़ी ना बात है, 9वीं फेल होना सेहरा कैसे पहन सकते हैं भैया? 9वीं फेल होना, इसको ये दुखद बात है। आप जैसे युवा, नहीं आप मेरी बात सुनिए, देखिए उनके परिवार में MBBS की डिग्री भी है, बड़ी डिग्री है, वो क्यों नहीं पढ़ पाए, उसको लेकर राजनेता अपनी राजनीति करें। 9वीं फेल होना सेहरा पहनना नहीं है। 9वीं फेल होना एक डाटा है, लेकिन सम्राट चौधरी का डिग्री तो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका यूनिवर्सिटी और उनका डिग्री, जहां तक नौकरियों की बात है, तो हमारे नेता ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया, और हमारे नेता का जो एजेंडा है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकार बनने के अगले। इतना पैसा कहाँ से लेकर आई बा? अगर हर परिवार में एक एक आदमी की नौकरी दे, वो पैसा कहाँ से आई ये बतावा? यह बात तक कही 17 महीने के सरकार से। 5 लाख में और 3.25 करोड़ में कोई फर्क ही नहीं है। सारा चीज हो जाएगी, पहले तो 5 लाख का पैसा भी ना होई, आज पैसा होई ना, वही सरकार 5 लाख लोगों को पैसा दे ना। पूरे बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा, और बिहार में जब तेजस्वी सरकार बनेगा तो सरकार को पूरे बिहार का एक एक परिवार का लोग चलाने का कार्य करेंगे, ना कि कोई। और आज तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि सरकार बनने पर 1 महीने में अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। देखिए नौकरी के मुद्दे पर अब LJPR क्या दावा करेगी? नौकरी के मुद्दे पर ये कह रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी। वैसे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए हमेशा से आरजेडी और महागठबंधन के लोग हमेशा से बरगलाने की कोशिश करते हैं। चित्रा जी आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की। इन्होंने नारा दिया था कि संविधान बदल जाएगा, लेकिन आज केंद्र सरकार के 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्णिया की स्थिति क्या थी। पूर्णिया की स्थिति 2005 से पहले गैंगवार की स्थिति थी, हमेशा सड़क पे गोलियां चलती थी, और आज आप देखिए कि किस तरीके से पूर्णिया का विकास हुआ है। चित्रा जी, किसी भी जगह का विकास करने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, और आप देखेंगे पूर्णिया में आप आई हैं, आप देखिए किस तरीके से, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो एयर सुविधा हो। अरे रोड की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ना, जिस पर आप लोग ये कहना 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे तेजस्वी यादव सरकार। तो बिल्कुल ये देंगे, जमीन के बदले, नौकरी के बदले जो जमीन लिए उसको बेच के सैलरी देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। और एनडीए सरकार ने जो कहा है 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है, निश्चित तौर पर हम बिहार के उन युवाओं को कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार
1 करोड़ रोजगार का वादा आप लोग भी कर रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आप संतोष सिंह जी हैं। अब जनसुराज देखिए, दो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। एमआईएम ने भी पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी पूरे जोशो खरोश के साथ है। नई नवेली आपकी पार्टी है जनसुराज, आप खुद उम्मीदवार हैं, ऐसा क्या वायदा कर रहे हैं कि जनता आपकी पार्टी को चुने? इस बार जनता की सरकार बनानी है, जनता की सरकार, जनता का सुंदर राज मतलब जनसुराज। हमारे तरफ से चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए कि हम लोग जनता के मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन को बंद करने की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, मतलब घर घर की बात करते हैं। तो बता तो रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के दिशा में नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब नीतीश कुमार ने क्या काम किया है वो आप भी देख रहे हैं। शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था एनआरएचएम के तहत चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी उसमें क्या कर रहे हैं ये तो यही लोग बताएंगे, हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। परसों भी मैं अस्पताल का विजिट करके आया, किसी के सर पे किसी का पैर, किसी के पैर पे किसी का सर, तो ये तो व्यवस्था है हमारा जो है सब। अरे ये लोग बड़े ताकतवर भी हैं ना, अब इतना मजबूत गठबंधन भी है, आप लोग अकेले चुनाव में उतर गए, अब अपना जवाब दीजिए फिर जनता के। अरे यही तो दम नहीं है इनमें, अकेले उतर नहीं सकते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है, 10 पार्टी इधर 10 पार्टी उधर। हम लोगों ने तो हिम्मत दिखाया है अकेले उतरने का, 243 विधानसभा पे लड़ने का। क्या इनकी हिम्मत है? नहीं लड़ सकते ये, इसलिए कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास व्यवस्था नहीं है। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते। चलिए, अब व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन हो पाएगा देखना महत्वपूर्ण है। हाथ उठाएंगे भैया, आप सवाल पूछ लिए, अब ये गलत बात है, मुझे लग रहा है इनको कोई दिक्कत है, अच्छा नहीं लगेगा मैं कोई टिप्पणी करूंगी। ये एकदम नए युवा बच्चे हैं, आप क्या ये नशे में हैं? भैया इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यहाँ पर तो शराबबंदी और वो है ना, इधर आओ मेरे पास आओ। क्या दिक्कत हो गई है तुमको? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कुछ मतलब मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखो, कोई दिक्कत है? लग रहा है कोई दिक्कत है। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है। इनको आप प्लीज हटा दीजिए, इनको थोड़ी दिक्कत है मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम उम्र के हैं और मैं किसी भी तरह की टिप्पणी करूंगी। खड़े हो जाइए भैया, पूछे सवाल। बात रहा शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी जो मतलब कि अभी जो बिहार में जो इतना घोटाला हो रहा है, तो शराब बाहर से बिहार आता है और होम डिलीवरी खुद होता है, होम डिलीवरी होता है। आप यहाँ बैठल रहे, आपको खुद मिलेगा, आएगा होम। अरे हमें नहीं चाहिए भाई, हम लेकर क्या? खुद मिलेगा। अगर यकीन नहीं हो तो जो वेंडर है उससे फोन करवाइए, आपको होम डिलीवरी खुद मिलेगा। कोई भी वेंडर से फोन, कोई भी वेंडर पूर्णिया में कहीं गोला टोला मोहल्ला चल जाइए, आपको खुलेआम मिलेगा। मतलब शराबबंदी खाली 500 का शराब यहाँ 1000 में मिलता है और 1000 का शराब 3000 में मिलता है। इस तरह की स्थिति है। और कोई पीछे से खड़े हो जाइए, पूछे सवाल। भैया इतना दूरी क्यों, झगड़ा हुआ है क्या आगे वाले से? इतने डिस्टेंस बना के आपके आने के लिए कुछ जगह तो छोड़ना चाहिए था ना, कुछ दिक्कत ना हो इसलिए आपके लिए जगह छोड़। क्या है मुद्दा बताइए। देखिए, मुद्दा मेरा यहाँ पर राजद और कांग्रेस वाले लोगों से है कि जैसा कि चित्रा जी आपका तो एक बहुत बड़ा फैन भी हूँ, ठीक है, और पूर्णिया की धरती पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनसे ये पूछिए महागठबंधन वालों से, पूर्णिया में 7 सीटें हैं इस लोकसभा में। अगर यह गठबंधन इतना ही मजबूत था यहाँ पूर्णिया में, तो 7 सीटें में से जो 5 कैंडिडेट इनके हैं महागठबंधन के, बल्कि वो कांग्रेस हो या राजद हो, वो एनडीए के उम्मीदवार जो कभी ना कभी एनडीए के रहे थे उनको क्यों दिया इन्होंने? अच्छा, मतलब 7 में से 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जो कभी कभी एनडीए पार्टी का हिस्सा थे, पूर्व में एनडीए। आपके कैसे नेता थे दल बदल के उधर खिसक गए? जब ये जो है ना, इनको पता है कि ये अपने जो इनका संगठन है ना, इसके आधार पर ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं विरोधी को इसके प्रकार से उनके अंदर यह लगाओ कि वो अपने तरफ करो, ताकि जो है भाजपा का भी, मतलब एनडीए के लोगों को ही अपना नेता बनाया जा रहा है। या ये इधर आ जाइए, गुलाबी रंग का बिल्कुल नया नया कपड़ा कुर्ता पहन के आए हैं, बताइए कैसे हैं आप? अरे हम तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आरजेडी कांग्रेस वालों से। 2-3 मुद्दा है। एक तो सबसे पहले बताइए, ये लोग मुद्दा उठाए वोट चोरी का और एसआईआर का, जब काम चालू हुआ एक भी शिकायत लेके ये लोग नहीं पहुंचे कि गलत हो गया। ये लोग बात करते हैं कि घर घर शराब पहुंचता है। आज पूछ लीजिए कितना एफआईआर ये लोग अपने तरफ से करवाए हैं। तो निश्चित रूप से जितना भी आरोपी लोग लगाते हैं ना, आज तक उसका एफआईआर कभी नहीं करवाए, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए चोरी हो गया, बदमाशी हो गया, लूट हो गया। अरे लूट हो गया, भ्रष्टाचार है,
चोरी हो रहा है तो आप लोग कितना FIR करवाएं, इसका डाटा जारी क्यों नहीं FIR करवाते? जो पूछ चुका है वो नहीं, आइए इधर आ जाइए। जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा, इतने लोग हैं कैसे जवाब देने के लिए नेता है? मेरा बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है वो क्या गुजरात में है? अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अडानी से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कैसे नहीं? तो फिर अमित शाह 20 साल से यहाँ पे जदयू और भाजपा की सरकार। अच्छा, उद्योग धंधे कैसे आएगा? अगर बड़े उद्योगपति, मैं बस जानना चाह रही हूँ, मेरी ये कोई राय नहीं है, अगर मान लीजिए बड़े उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे तो बार बार ये सवाल पूछा जाएगा ना, उद्योग धंधे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो कोई बड़ा उद्योगपति अगर आता है तो फिर क्यों उसका इतना विरोध? 20 साल से कहाँ थे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ नहीं है बिहार में अवेलेबल, तो फिर ये पीरपैंती का जमीन अदानी को आप कैसे दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में नहीं है ना, ये तो बिहार का चीज है ना। तो एक जगह दोहरी नीति नहीं चलेगा। बिहार में वोट चाहिए बिहारी का और यहाँ बिहारी राज करेगा, गुजराती। बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। बहुत सारे एक कोई उद्योगपति बता दो, ले ले जमीन। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उद्योगपति हैं। या दो नाम तो बता दो कम से कम। देखो है क्या, अब इस दुर्दशा के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर 35 सालों से बिहार देश में इतना पिछड़ा रह गया है तो इसके लिए कोई भी अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता। मजदूरों का यहाँ पर पलायन होता है, वो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम आपसे, देखिए बिहार के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग में। देश को चलाने वाले बिहार के न जाने कितने लोग हैं, IAS IPS बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये पूछना है, जब उद्योगपति की बात आती है तो भाई अडानी और अंबानी दो लोगों का नाम लिया जाता है, दोनों गुजरात के या मुंबई से हैं। आप एक उद्योगपति बताइए जिसको आप लोग चाहते हैं वो बिहार की जमीन ले, वो उद्योग धंधे लगा। बिहार में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अदानी और अंबानी को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको कि अगर मौका दे मोदी सरकार तो वो हमारे बिहार। एक नाम बताओ, मैं आवाज पहुंचा रही हूँ लोगों तक। बहुत सारे ऐसे हैं। नाम नहीं बताएंगे कैसे चलेगा? ठीक है भैया, जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा है वो। मेरा एक सवाल है, इन लोगों का कहना है दारू वाली बात, पहले तो इनको 1000 रुपये दीजिए, दारू मंगा देगा फ्री में, मतलब हम दे रहे हैं। बोल रहा है कि मतलब दारू कानून फेल है तो दिखा दे। नहीं, ये गलत बात है। दारू बंदी है, लेकिन मैं बताऊं कि कई लोग हमको पीते हुए मिल जाते हैं, ये गलत बात। मेरी सवाल एक सुनिए। लोग कहते हैं, कई लोग हमको नशे में मिले। मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी 20 महीना के दरमियान में दिया, मतलब 5 लाख को नौकरी दी, इनका कहना है। 20 महीना के ही दरमियान में इन्होंने उद्योग के बारे में चर्चा क्यों नहीं किया? मेरा सवाल गलत है, सो बताइए। इस बीच में उन्होंने उसका चर्चा क्यों नहीं किया? खाली नौकरी की बात करें, नौकरी हम दिए हैं, तो नौकरी दिए तो उसका प्रूफ होगा ना आपके पास? नौकरी का प्रूफ मैं, चलिए बताइए। ये जो घोषणा राजद के द्वारा किया गया है, हम प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे, पैसा रहने के बावजूद भी संभव नहीं है। अभी भी 15% हमारे समाज में लोग हैं जहाँ की मैट्रिक पास नहीं है। कोई भी नौकरी के लिए कम से कम मैट्रिक इंटर जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार जो है, तो मैट्रिक पास क्यों नहीं है? बड़ी आबादी आप कह रहे हैं मैट्रिक पास नहीं है, ये तो अच्छी स्थिति नहीं है ना बिहार की। इसके लिए तो नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हुए कि वो बच्चों को क्यों नहीं स्कूल के दरवाजे तक ले जाकर मैट्रिक का इंटर करवा। इसके लिए नीतीश कुमार जी प्रयास किए हैं। हर एक पंचायत में +2 तक स्कूल खोल दिए हैं, गांव-गांव में, मोहल्ला में, दलित गांव में, हर जगह विद्यालय खोला गया है। पहले हम प्रशिक्षित करेंगे परिवार को, तब हम नौकरी देंगे। ठीक है, प्रशिक्षित करेंगे। उधर चलते हैं, और भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए, इधर आ जाइए, क्या है सवाल? सवाल सबसे पहले ये है कि बिहार में बहार है, NDA की सरकार है, और आपको देख के लग रहा है कि भगवा आपके पास भी है। भगवा पहनना छोड़ दें, सूरज को कैसे देखेंगे? सूरज, ये लहर ही है, ये लहर है भैया, हम इसलिए पहने, ये सूरज का रंग है, ये सूरज का रंग है। कल हम हरे में थे, परसों सफेद पहने थे, उसके एक दिन पहले काला पहने थे। ये हमारी ABP न्यूज की जो डिजाइनर टीम है वो कपड़े देती है, हमने नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक रोजगार की बात ये कर रहे हैं, तो आपको ये बात बता दूं, 3-4 साल पहले UPSC का टॉपर हमारे एरिया का था, और हर साल UPSC का जितनी भी रिजल्ट होते हैं ये हमारे क्षेत्र का बिहार में ही आता है। तो सब लोग मानते हैं बिहार की बुद्धि का मुकाबला थोड़े ना कोई कर पाएगा। उसके अलावा अगर रोजगार को सरकारी के अलावा हम अगर ऐसे रख लें, किया जैसी फैक्ट्री यहाँ शोरूम लगाई है। जीत कौन रहा है ये तो बता दीजिए। जी जीतेगा सिर्फ और सिर्फ एक NDA। आगे आइए, आगे आइए। आप
आपके पीछे से। मैम आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भैया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ना हम अडानी हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं, ठीक है, नहीं ये गलत बात है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो इधर आओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, खड़े हो जाइए। गलत बात, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एकदम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अपनी औकात के हिसाब से बात होगी, अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। अपना 1 रुपया अपनी जेब में रखिए, ठीक है, और फजीहत करवाना हो तो और आगे आ जाओ, फिर कर देती हूँ पूरा फजीहत में। बताइए क्या है मुद्दा आपका? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बोले कि लेट नाइट आप खाना खाकर और लॉन्ग ड्राइव पर मोकामा चले जाइए और वहां से घूम के आइए, कोई छू देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, उसको थार गाड़ी चढ़ा के आगे पीछे पसली हड्डी फेफड़ा तोड़ दिया जाता है, क्या इस्तीफा देंगे सम्राट चौधरी? हाँ, ये बड़ा सवाल है, इस्तीफा देंगे क्या? ठीक है, इस सवाल के साथ बीजेपी के पास जाऊंगी, बोलिए। एनडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस तरह महागठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, उधर से कौन है, या कि महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में? अब बोल तो दिए अमित शाह जी की नीतीश कुमार का ही नेतृत्व है, वही बने, कह रहे सीट ही नहीं खाली है। आप लोग सपना मत देखिए, बोले तो हमारे ही इंटरव्यू में बोले हैं, नहीं बोले हैं अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बोले हैं? बोले हैं अमित शाह जी, अरे मैं रोज न्यूज यही खबर ही कर जी नहीं, अमित शाह नहीं बोले हैं, क्लियर ठीक है, क्लियर नहीं बोले हैं। अब अमित शाह को क्लियर बोलना होगा, लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं बोले हैं। खड़े हो जाए भैया, आप पूछ चुके हो, जो नहीं पूछा है वो, जो नहीं पूछा है वो, जो नहीं पूछा, खड़े हो जाइए। महिलाओं में भी जो पूछ चुका है वो। जी मैं सबसे पहले आपका पूर्णिया की धरती पे स्वागत करती हूँ चित्रा जी, और मैं बताना चाहूँगी कि आज से पहले अभी जो आरजेडी की सरकार कह रही है अपने मुद्दों के बारे में, मैं ये करूँगा, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? आप महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? आपके जो कार्यकाल में महिलाओं की जो स्थिति रही थी, उस समय की स्थिति को अगर याद किया जाए तो यहाँ बिहार की महिलाओं को रूह तक काँप जाती है, चाहे वो शिल्पी जैन हत्याकांड हो, चाहे वो IAPS ऑफिसर के साथ किया हुआ गया हत्याकांड, रेप हो। ठीक है, आप आरजेडी के शासन में महिलाओं के साथ जो बुरा सलूक होता था, इधर आ जाइए, पूछे क्या सवाल है? मेरा सवाल है, जो अभी काफी हल्ला हो रहा था रोजगार को लेके कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, 45 ईयर्स में रिटायर्ड होकर पूर्णिया आया हूँ, और यहाँ पे जिस तरह कह रहे थे जमीन 45 ईयर के हो चुके हैं? यस, मैं हो चुका। मुझे तो लगा कि 25-30 साल के युवा है आप। नहीं, मैं 25 साल नौकरी करके मुंबई से पूर्णिया आया हूं, और यहाँ पे इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि तो आपको भी तो पलायन करके जाना पड़ा था ना नौकरी के लिए? नहीं, पलायन करके नहीं जाना पड़ा था मैम, वो प्रमोशन होते होते मैं वहां तक पहुंच गया था। तो जहां तक रोजगार की बात है, ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं, अभी क्या 1 रुपया दिखा रहे थे, जाके नीति को पढ़ें, SIPB की जो नीति है उसको पढ़ें। मैं खुद जानता हूँ नीतीश सरकार जमीन दे रही है नौकरी इंडस्ट्री लगाने के लिए, अगर दम है तो जाके लो, हल्ला क्यों कर रहे हो? कहाँ पे जमीन दे रही है नीतीश सरकार उद्योग लगाने के? बियाडा में दे रही है, बियाडा में, यहाँ पे इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है बियाडा में। आप लोग को पता नहीं होता है, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा से आया है कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं, ये नया जो SIPB का नीति था 2016 का, उसके बाद जो नया नीति आया है उसमें जमीन सरकार फ्री में दे रही है। फ्री मतलब 1 रुपया नहीं, आई एम रिपीटिंग, ये 1 रुपया में नहीं दे रही है, फ्री में दे रही है। नीति को जानिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नीति की जानकारी नहीं आ रही हो, जिन लोगों को सवाल पूछना थोड़ा आगे। मेरी सवाल पूरा बोलिए। यहाँ ना मोदी जी काम करने आएंगे ना नीतीश जी, यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ का काम करेंगे, उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दे को भटका के अन्यत्र बात की जाती है, समझ गए ना? यहाँ 10 साल में प्रतिनिधि अगर काम किया है तो काम के नाम पे वोट मांग लेना। क्यों मोदी जी को बुला रहे हैं, क्यों अमित शाह को यहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं? वो अपना काम के नाम पे वोट मांगे। यहाँ काम के नाम पे कौन जीतेगा? यहाँ पे महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन देखिए, जीतेगा एनडीए। हर कोई देख रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अभी भारत सरकार नहीं किया है। महिलाओं के लिए हो 50% आरक्षण, अभी तक भारत सरकार नहीं किया है। जो साइकिल देने में हो, लड़का लड़की सबको दिया है। और सुन लीजिए, जीतना है यहाँ से खेमका जीतेगा ही जीतेगा, और बीजेपी जीतेगी। और हम लोग गोली मार को नहीं देंगे, हम लोग शिक्षित इंजीनियर को देंगे, और नीतीश बाबू ही बनेगा। नीतीश
तुम्हारी बनेंगे। हाँ। मैम, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में ना कि लोग बस पलायन करके मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को भी पलायन करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। यहाँ पर अधिकांश बच्चे जो थोड़ा सक्षम होते हैं वो कोटा जाते हैं। यहाँ पर शिक्षक भी कोटा में बिहारी, बच्चा भी बिहारी। और सुनिए, एनडीए की सरकार है बिहार में, यहाँ पर 2 एनडीए के लोग बैठे हैं। आप कह रहे हैं कोटा में जो शिक्षक हैं वो भी बिहारी? वो भी लगभग बिहारी। क्यों नहीं बिहारी शिक्षकों को बुलाकर आप लगवाते हैं कि बिहार में आइए पढ़ाई? ये चीज सरकार को करना चाहिए। यहाँ पर सब बोल रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दिए हैं, शिक्षक दे दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एनडीए के जो दोनों यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं वो हमें बतलाएंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? अगर जाते हैं तो बताइए। पूछती हूँ, जा रही हूँ मैं उनके पास। मैम, आपको मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। हर हर बार पटना से न्यूज होता है कि इतना लाठीचार्ज क्यों करते हैं? चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, सब पे लाठीचार्ज करते हैं। लाठीचार्ज क्यों करते हैं? आप हर एक बार खबर करते हैं, इतना बिहार से लाठीचार्ज करती क्यों है? ये सही बात है, लाठीचार्ज क्यों होता है? आइए थोड़ा आगे के लोगों बताइए। सबसे पहले चित्रा जी, आपका पूर्णिया की धरती पे बहुत स्वागत है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो शराबबंदी किया है उसके मतलब आप पूर्णिया का जो ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। स्मैक का नशा जो है, इतने पब्लिक बैठे हुए आप पूछ सकते हैं, कहीं न कहीं एक घर छोड़ करके लोग जो है कि लड़का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में एक भयानक गैप होने वाला है। गैप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। सूखा नशा कर रहे हैं। सूखा नशा करके आप घूम सकते हैं पूर्णिया के शहर में, देख सकते हैं किस तरह से प्रचंड है यह स्मैक का नशा। और नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी हो या रोजगार को लेकर के हो, वो युवा के लिए कुछ भी नहीं सोचते। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं, उनका समय हो चुका है, क्योंकि मंच पे अनगल बयान देना और राष्ट्रगीत पे जो है कि उनका जो होता है वो देखते हैं, महिलाओं को माला पहना देना, पकड़ लेना, इस तरह से यह उनका मानसिकता दिखाती है कि वो अब अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, इधर बताइए क्या सवाल। मैडम, मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम हेमंत यादव हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बन गए हैं। मेरा सवाल है, आप वोटर कहाँ के? राजस्थान के, बिहार के? नहीं, मैं बिहार से, लेकिन 10 दिन से यहाँ हूँ। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। बीजेपी का दोगला चरित्र आप देखिए। ये कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न देते हैं, लेकिन जो आरक्षण बढ़ाया था जो नीतीश और जो तेजस्वी यादव ने, उसको अभी तक 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल पाए? मेरा सवाल है। आरक्षण के मुद्दे पर क्या दिखा रहे थे दादा बहुत देर से? ये क्या हो रहा है मैडम पूर्णिया? मुझे क्या पता है क्या हो रहा है? ये शराबबंदी बंद करके ये सब क्या करवाया जा रहा है पूर्णिया में? मुझे क्या पता, आप मुझे क्या वीडियो दिखा रहे हैं? इसको कौन रोकेगा? है क्या ये वीडियो? ये इसमें कर रहे हैं लोग, मैं कर रहे हैं, ये सूखा नशा। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी बराबर बोलती है क्या सबका साथ सबका विकास, तो मैं ये पूछता हूँ 101 सीट में एक भी मुसलमान नहीं, तो मुसलमानों का विकास कब? ठीक है, चले सवाल। मैडम, दूसरा सवाल, एक भोपा बिहार में चल रहा है गिरिराज सिंह का, जब भी होता है वो बोलते हैं कि जो मुसलमान हमको वोट नहीं देता वो हरामखोर है। इस पर आप लोग क्या करते हैं? बीजेपी क्या करती है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि खास करती है बीजेपी को बर्खास्त? से मिनिस्टर है वो कपड़ा का, ये को बता दे कि हमने सूत की फैक्ट्री लगा दी या कहीं पर कोई फैक्ट्री बिहार में लाया है, या उसको मालूम है कि हम कपड़ा मिनिस्टर है, ये भी नहीं उनको मालूम होगा। इस पर आप बीजेपी कहती है मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से उनको वोट ही नहीं मुसलमानों का मिलता है, तो उम्मीदवार तो वही उतारे। क्यों बोलते हैं क्या सबका साथ सबका विकास, किस बेस पर? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं मेरा ये कहना है कि आपने अभी उन भाई साहब से पूछा कि 1 रुपए में क्या मिलता है। मैं ये कहता हूँ, ठीक है आपने जमीन दिया, उद्योग लगाने के लिए दिया, यहाँ अभी खेती का सीजन है, क्या आप आज तक किसान को मिनिमम रेट पे खाद और बीज प्रोवाइड करा पाए? अगर करा दे तो 6,000 रुपए से 9,000 किसान। मैम, आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप करा देते और सही मुआवजा मिल जाता तो वही किसान अनाज बेचकर अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है इसे बिहार में। और आपने अभी एक महिला के सवाल पे बोला कि आरजेडी के राज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बदतर थी। पूर्णिया के जो लास्ट उन्होंने आरोप लगाया उधर से महिला, पूर्णिया में जो एक विधायक की हत्या हुई वो महिला के लिए, मुजफ्फरपुर में जो बालिका कांड हुआ वो भाजपा के और जदयू के मंत्री ने करवाया है, उनके पति पर आरोप लगा, वो सरकार में छूटे हुए और महिला पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री तक जी ने अपनी पत्नी के बारे में अपने अभी फिर आप चले गए लोगों के घर में घुसने। आपको दूसरों के घर में घुसना, आप इतने युवा हो, कैसे सवाल पूछते हो आप? किसी की पत्नी का घर में क्या कर रहा है, ये बहुत गलत।
पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। उधर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर महिला की हत्या हुई थी, उसको लेकर क्या कहा गया? उधर एक महिला है, उनके पास चलते हैं। बताइए कौन जीत रहा है? यहाँ से एनडीए की, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और यहाँ से प्रत्याशी हमारे विजय कुमार खेमका जी जीतेंगे। वो क्या, उधर से आवाज उठी है, वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की भी हत्या की गई और यहाँ पर बहुत जंगल राज है, लेकिन उसका जिक्र एनडीए वाले नहीं करते। देखिए, एनडीए वाले ने साफ बताया है कि अगर किसी ने हत्या और अपराध किया है तो उसको एनडीए वाले सरकार ने उसके लिए भी प्रावधान रखा है कि उसे कानून की जो है उसे दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई भी एनडीए के सरकार में कोई भी ऐसा नहीं है कि अपराध करके बच पाएगा। ठीक है, पूछिए जल्दी। महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम सब आने पे सबको नौकरी दे देंगे। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में सरकार है, तो वहाँ के सब युवा को इन्होंने आईएएस बना दिया है। वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपकी वहाँ सरकार, आप वहाँ काम करके दिखाइए, यहाँ वोट मांगिए, वहाँ का आप डाटा दे दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। अब सीधे मंच पर जाएंगे, उसके बाद लोगों के बीच आ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ चुके हैं वो नहीं, जिनकी बारी है। उधर से देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि जंगल राज आप लोग गिनाते हैं। आपके समय में भी तो हत्याएं हो रही हैं, आपके समय में भी लूटपाट हो रहे हैं, तो आपका जंगल राज बड़ा बढ़िया, उनके जंगल राज को आप लोग मुद्दा बना लेते हैं। नहीं, ऐसा है ना कि आज के समय में अगर कोई इस प्रकार की घटना करती है तो सरकार पूरी ईमानदारी से उसको सजा दिलाती है, उसमें कोई पार्टी हस्तक्षेप नहीं करता है। एक वो समय था कि अपराधी नेता के साथ उनके घर में बैठा करते थे, और जब वो नेता फरियाद लेकर के जनता जाती थी तो नेता बोलता था कि कुछ देर लेकर के फरियाद लो। एक वो समय था और एक ये आज समय है। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। मोकामा इसका उदाहरण है। अनंत सिंह इन्हीं के उम्मीदवार थे, देखिए अभी जेल में चले गए 14 दिन के लिए। तो सुशासन बाबू ने अपना दिखाया, ताकत तो दिखाई ना, कि अगर हमारा नेता हो, किसी और का नेता हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। चित्रा जी, मामूली शराब पी के कोई, भाई आप ही के नेता बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आप ही के नेता बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। इनसे पहले सवाल ले लें, इनसे सवाल ले लें, इनसे सवाल ले लें। हाँ हाँ, वो पूछ रहे हैं होली के दिन हत्या हुआ, बीजेपी इस पर जवाब। नहीं, तो जो हत्यारा था उसके ऊपर कार्रवाई करिए। सरकार पूरी ईमानदारी से उसको सजा देने के लिए तैयार है, चाहे वो सत्ता का पक्ष का हो या विपक्ष का हो। कहीं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सुशासन का सत्ता, सुशासन का राज है। नीतीश बाबू, भैया ये गलत बात है, बैठ जाओ, ये गलत बात है। नहीं, ये आंख दिखाना, उंगली दिखाना नहीं। एक सेकंड बैठिए, नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। चलिए नेताजी आप उधर आइए, उधर। नहीं, आराम से बैठिए, झगड़ा नहीं करेंगे, प्लीज झगड़ा नहीं। भैया बहुत, इधर आओ। ये गलत बात है। पूरा कार्यक्रम खराब करने का आप लोगों ने ठेका ले लिया है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिनको कार्यक्रम में रहना है रहें, ये यहाँ पर आकर वो नहीं करें, नाटक नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। बैठिए सब लोग। गुंडागर्दी करने थोड़ी ना आए हो, यहाँ पर सवाल पूछने आए हो। कितनी गलत बात है ये, 4 लोग उठकर पूरा कार्यक्रम खराब कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी अपनी जगह पर बैठिए, और इधर वाले नहीं जाएंगे उधर झगड़ा करने। बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए, अपनी जगह पर बैठिए प्लीज। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अपने नेता को तो सुन लो भैया, इतना हंगामा कर रहे हो, अपने नेता को तो सुन लो। बताइए, और जरा अपने लोगों से कहिए ज्यादा हंगामा नहीं करें, आप खड़े हैं यहाँ पर जवाब देने के। चित्रा जी, बगल में एक गांव है और आही हिंगना, बाबा नागार्जुन वहां आए थे और बड़ी अच्छी 4 लाइनें लिखी थी। पंख पृथुल कर चरण हुए चंदन अनुलेपित, सबकी छवियां अंकित, सबके स्वर हैं टेपित। एक दूसरे की काया पर पाक थोपते और आई के खेतों में हम धान रोपते। फणीश्वर नाथ रेणु के खेत में धान रोपते हुए दोनों एक दूसरे की काया पर पाक थोप रहे थे। आज यहाँ किसान भी बैठे होंगे, जरा पूछ लीजिए इस पूर्णिया में कितने किसानों को धान की फसल के समय यूरिया मिल पाया, कितने किसानों को डीएपी मिल पाया। लाइन में खड़े किसानों पर लाठी चलाई गई। ये वही पूर्णिया है जहां अब लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों को। अब एक दूसरी बात कहूंगा, नौकरी की चर्चा आपने की, हमने एक वादा की। ऑडियो बढ़ा दीजिए, लोगों तक आवाज नहीं जा रही है, ऑडियो बढ़ा दीजिए, बोलिए। नौकरी की चर्चा आपने की, हमने एक वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उन्हें हम राज्यकर्मी बनाएंगे। सुशील कुमार मोदी जी तब वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। उन्होंने कहा इस धरती पर भगवान भी आ जाएं तो बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं हो सकते। 17 महीने की हमारी सरकार आई, वो सारे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो गए।
तो हम जो वादा करते हैं पूरा, उस समय भी कहा गया था पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, हमने करके दिखा दिया। इन्होंने करके दिखा दिया। आप लोग जो बार बार सवाल पूछते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, इसने क्या करेगा, ये तो नीतीश कुमार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, इसकी क्या उतनी औकात है जो कर लेंगे। ये नीतीश कुमार का है सारा चीज। अगर किसी को नीतीश कुमार का अगर अथी नहीं दिखा रहा है कि माने पूरे राज्य में जितना विकास हुआ, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो अपने नेत्रदान कर दें। नीतीश कुमार जितना काम किया पूरे बिहार में कोई नहीं आने वाला मुख्यमंत्री करेगा, नहीं कर पाया। इतना ज्यादा काम कर दिया। वो कह रहे हैं नेत्रदान कर दे जिनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेत्रदान कर देना चाहिए। आचार संहिता में अनंत सिंह जैसे AK-47 रखने वाले अपराधी 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला थाना के सामने से 122 जनरल ऑब्जर्वर है मैम, 20 पुलिस ऑब्जर्वर है, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, उसके सामने। इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप ही के नेता हैं भैया, इनको भेज दो। ये पीली शर्ट वाले आओ, मंच पर आओ, उनको भेजो, जरा चेक करें सब ठीक है ना उनका। इधर आओ भैया, नहीं कुछ गड़बड़ है तुम्हारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ गड़बड़ है, आ जाओ भैया इधर आ जाओ। तो आप ही के नेता बोल रहे हैं मंच पर, नहीं नहीं भेजो भेजो, ये गलत बात है, हंगामा करेंगे तो थोड़ी ना होगा, भेजो। अब आप लोग भेज नहीं रहे हो, अब वही तो गलत बात है, तब से हंगामा कर रहे हैं, वो बुला रही हूं मैं तो आप लोग भेज नहीं रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपका नेता इतना अच्छा मंच पे बोल रहा है, उनको सुनना नहीं है, हंगामा खड़ा करना है खाली, बताइए। मैम उनके तरफ से हम माफी मांग। नहीं माफी मांगने की जरूरत, हम तो बुला रहे हैं, आवाज उठाएं मंच पर, माइक नहीं है। युवाओं का आक्रोश सरकार के खिलाफ चीख चीख के बोल रहा है कि ये सरकार जिसने लाठी डंडे चलाए थे यूथ पर, अब उसका हिसाब युवा करेंगे बूथ पर। ये लोग ये सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। अब मैं बात पे आता हूँ, बिल्कुल नेत्रदान कर देना चाहिए। 122 जनरल ऑब्जर्वर हैं, 20 पुलिस ऑब्जर्वर हैं बिहार में, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, तो उनके सामने से अगर एक कुख्यात अपराधी 40-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है तो सरकार। भैया गया ना जेल में अनंत सिंह जेल गए, 14 दिन के लिए जेल चले गए, इतना माहौल बना रहे थे, क्या हुआ फिर बताइए। चुनाव के ठीक पहले अब जेल से पता नहीं चुनाव लड़ेंगे क्या लड़ेंगे, जेल गए ना, तो ये तो नीतीश कुमार ही करते हैं, इसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा। क्या 14 दिन में दुलार चंद यादव जी फिर से जिंदा हो जाएंगे? अगर हो जाते हैं तो हमें नीतीश कुमार मंजूर है। आज ही एनडीए के शासन से कहा गया है मंच से कि आप लोगों के समय में जो अपराधी था खुलेआम घूमता था, मुख्यमंत्री की आवाज से निर्णय होते थे, कम से कम इनके वहां पकड़ के जो और अपने ही उम्मीदवारों को अगर जेल भेज रहे हैं तो इसमें तो आपको कम से कम तारीफ। एक जवाब ले लीजिए मैम। अभी रोहतास में 2 लोगों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया, पुलिस वालों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया। आरा में माँ बेटी का हत्या कर दिया गया। तो ये जंगल राज है, ये महाजंगल। ये जंगल राज नहीं है, हर जगह हत्याओं की खबर सामने आ रही है। और उन्होंने क्या गलत किया कि वो लौट कर तो नहीं आ जाएंगे ना जिनकी हत्या की गई है मोकामा। चित्रा जी, तो जिसको तेजाब से नहलात कर मार दिया गया था, क्या वो चंदन वापस आ सकता है? इनसे पूछिए। वो जंगल रहा जिसमें इतने आदमियों का कत्ल हुआ, खून हुआ, उन माँ बहन बेटियों के बारे में सोचिए, क्या वो वापस आएंगे? अभी हमारी बहन कह रही थी कि क्या स्थिति थी जब वो पढ़ने के लिए जाती थी, तो क्या स्थिति पैदा होती थी, और आज का क्या स्थिति है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं और प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर कोई भी अगर यहाँ पर आपराधिक छवि के लोग अपराध करेंगे तो वो जेल जाएंगे। अरे तो टिकट क्यों दे देते हैं आपराधिक छवि के लोगों को? दोनों ही गठबंधन में उठाकर देख लीजिए, कोई किसी से कम नहीं है। अब जनसुराज वाले भी बड़े बड़े दावे करते हैं इस मामले को लेकर, लेकिन एक सच्चाई ये भी है ना, दबंगों का दबदबा रहा है, चुनाव लोग जीतते रहे हैं। अनंत सिंह को उठाकर देख लीजिए, सूरजभान जी को उठाकर देख लीजिए, या बाकी सिवान में आप देख लीजिए, ओसामा उनके कैंडिडेट बनाया गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे आपराधिक छवि के एक भी कैंडिडेट नहीं है। ये तो इनको बताना चाहिए कि जंगल राज ये उनका था कि इनका है। हत्याएं तो दोनों सरकारें में हो रही है, इस पर क्या हो रहा है ये तो इनको बताना चाहिए ना। हम लोग तो अभी सरकार में नहीं आए हैं, अभी हमने साबित किया है कि 243 के 243 विधानसभा में हमने एक भी कैंडिडेट आपराधिक छवि के नहीं उतारे हैं। ये साबित करता है कि आने वाले समय में जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम लोग विधि व्यवस्था को स्थापित करके दिखाएंगे। ठीक है, इसमें तो जनता की भी जिम्मेदारी है ना। दागी उम्मीदवारों को अगर आप चुनकर विधानसभा भेजेंगे तो पार्टियों को कैसे दोष देंगे? अगर जो हत्या का आरोपी है, जो इस तरह के गैंगस्टर कुख्यात रहता है, तो जनता क्यों चुनती है? जरा उनसे नहीं आ रही हूँ, आइए भैया आप बहुत देर से जान दो, अब झगड़ा खत्म करते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, नहीं तो उनकी आवाज दब के रह जाएगी। आ जाइए,
इतना कार्यक्रम खराब करने की कोशिश की लेकिन फिर शांत हो गए थे। बताइए क्या मुद्दा है? नहीं, मेरा प्रीलिम्स मेंस दोनों बीपीएससी का निकला। आरसीपी सिंह के थ्रू पैसा का डिमांड आया जो हम नहीं दे पाए, इतना पैसा नहीं था। ठीक, कहाँ से डिमांड आया? आरसीपी सिंह के थ्रू कि है ना पैसा भेजो तो आपको बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का नौकरी हम दे देंगे। दूसरा चीज़ क्या है मैडम? क्या कुछ प्रमाण रखे हैं फिर आप? क्या चीज है ना मोबाइल में, आपको दिखा देंगे। बिल्कुल दिखाइए, अभी दिखाइए। पोल खोलना है तो तुरंत खोलना है, इंतजार थोड़े ना करना है। और दूसरा चीज, यहाँ पे जीएमसीएच हॉस्पिटल है और यहाँ पे सांप जब काटता है ना उसके लिए एंटीडोग है ना, एंटीडोज जो लगाते हैं। सांप काटा कि नहीं काटा, अगर जहर इंजेक्ट हुआ कि नहीं किया एंटी है तो उसके लिए एक ट्यूब आता है, इसमें ब्लड चेक करते हैं कि ट्यूब है ना कि सांप काटा पॉइजन है कि नहीं है। उसका ट्यूब नहीं है जीएमसीएच में, इस जीएमसीएच में ट्यूब नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है जीएमसीएच में। सदर अस्पताल जब नाम था इस यहाँ पे सदर अस्पताल पूर्णिया का, उसको जीएमसीएच नाम बदल के आप कर दिए, लेकिन वहाँ आईसीयू नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल है, इनके ये आरोप हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं भाई ये इनके आरोप हैं, इसकी ना हम सत्यता की जांच कर सकते हैं अभी क्योंकि ये लाइव शो है। फिलहाल पूर्णिया के लोग जोरदार तालियां बजा लें और जाते समय एक दूसरे से बिना झगड़ा किए यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग हिस्सों से आकर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।